आज का जो हमारा टारगेट है वो है बैक एक्सरसाइज इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे करने के बाद भी इसमें कई क्वेश्चंस में गलतियां खा जाते हैं, और मैं तुम्हारे को पहले बता दूंगी गलती होने के चांसेस किन क्वेश्चंस में। ध्यान से सुनेगा। व्हाई इज टंगस्टन यूज एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स? इसके पीछे 3 रीजन होते हैं, और तीनों रीजन अगर आप क्लियर कट मेंशन करोगे तो नंबर पूरे। पहला, इसका ना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। दूसरा, इसका लो रेट ऑफ इवेपोरेशन है। तीसरा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आपने ये 3 पॉइंट लिख दिए, आई डोंट थिंक सो कि कोई मैम आपके नंबर काटेगी। वाई टंगस्टन इज यूज एज अ फिलामेंट? इसके पीछे 3 पॉइंट होते हैं। पहला, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। दूसरा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तीसरा, उसका लो रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर तूने ये 3 पॉइंट लिख दिए तो हर मैडम नंबर देगी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सेकेंड क्वेश्चन सुन। Why are the conductor of electric heating devices such as bread, toaster and iron made of an alloy rather than pure metal? बेटा इसके पीछे 2 रीजन होते हैं कि why we are choosing alloy। इसके पीछे 2 रीजन होते हैं। अगर ये दो लाइनें वर्ड बच्चे ने लिख दिया तो हर मैडम नंबर देगी। पहला, बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। दूसरा पॉइंट एक बच्चे को क्या लिखना चाहिए? डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। बेटा आगे पीछे यही क्वेश्चन की लाइनें लगा दिया करो। ये 3 पॉइंट जरूर हाईलाइट कर दे। ये 3 पॉइंट हाईलाइट कर दे कि सामने वाले को दिखे कि इसने लिख रखा है। उसके बाद आगे पीछे क्वेश्चन की लाइनें सेट कर दिया करो। कोई दिक्कत? ओके। व्हाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स? भैया इसके पीछे भी बहुत रीजन है। सुन ले। पहला रीजन, हम सीरीज अपने घरों में नहीं यूज करते बिकॉज आप उनको ऑन ऑफ सेपरेटली नहीं कर सकते। उनका बटन एक होता है, स्विच वन होता है, स्विच वन होता है। सो कैन नॉट बी यूज सेपरेटली। सो कैन नॉट बी यूज्ड सेपरेटली। मान लो अब आजकल जैसे विंटर्स का टाइम है तो मुझे फैंस नहीं चलाने, इन सबके बटन एक होंगे। लाइट जलाऊंगी तो फैन ऑटोमेटिकली चलेगा बिकॉज दे हैव अ वन स्विच। बिकॉज दे हैव अ वन स्विच। यू कैन नॉट यूज इंडिविजुअली। यू कैन नॉट यूज इंडिविजुअली। समझ गए मेरी बात? सेकेंड पॉइंट सुन लो मेरी बात। सीरीज है ना, सीरीज के अंदर वोल्टेज वैरी करती है। वोल्टेज क्या करती है बेटा? वैरी करती है। वेरिएबल होती है। वोल्टेज वैरी करती है, करंट सेम रहता है। करंट क्या रहता है बेटा जी? सेम। तो वोल्टेज फ्लक्चुएट करती होगी उसके अंदर, इसलिए सीरीज नहीं लेना चाहिए क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट होती है, करंट सेम होता है। थर्ड प्रॉब्लम जो सीरीज में आती है, सीरीज के अंदर थर्ड प्रॉब्लम जो हमारे को आती है, अगर आपका वन डिवाइस किसी तरीके से स्टॉप वर्क कर गया, वन डिवाइस स्टॉप वर्किंग, ऑल अदर ऑल्सो स्टॉप वर्क। वन डिवाइस स्टॉप वर्किंग, बाकी सारे भी काम करना बंद कर देंगे। मान लो एक ट्यूब खराब होगी, सारी बंद। वन डिवाइस स्टॉप वर्किंग, ऑल अदर ऑल्सो स्टॉप वर्क। मान लो ये सारी सीरीज है, अगर इसमें से एक ट्यूब में भी खराबी आई या कोई डिवाइस में खराबी आई तो सारी बंद हो जाएंगी। सारी क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। चौथा, सीरीज के अंदर आपका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। सीरीज के अंदर आपका रेजिस्टेंस क्या होता है? मैक्सिमम। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो 4 पॉइंट जरूर लिखना है। मेरा रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, ये लिख के आइयो। दूसरा ये लिख कर आइयो कि सीरीज के अंदर अगर एक डिवाइस खराब हो गया सारे बंद हो जाएंगे। थर्ड ये लिख दियो मैं इनको इंडिविजुअली यूज नहीं कर पा रही। चौथा ये लिख दो वोल्टेज अलग है। कोई दिक्कत? तो मैं तुम्हारे को ये बता रही हूँ बेटा क्या क्या पॉइंट्स आपको मेंशन होने चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा, मेरे को पता है आपने तैयारी कर लिया, लेकिन वो जो मार्क्स कटते हैं ना वो इनमें की पॉइंट्स के कटते हैं कि आपने मेन पॉइंट्स मेंशन नहीं करे होते। इसलिए मैं आपको फोर्सफुली कह रही हूँ कि पढ़ो। आप लोगों को सब पता है ये सारी बातें, लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ जो पॉइंट्स एक बीइंग अ टीचर को चाहिए। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ वैरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? सबको पता है कि आर इनवर्सली टू एरिया। सबको पता है ना, आर इनवर्सली टू एरिया। तो अब अगर आप ऐसी बात लिखते हो ना तो ये वाली बात भी लिख दिया करो। यू हैव अ थिक वायर, यू हैव अ थिन वायर। तो तू ये बता दियो थिक वायर का एरिया क्या होगा? ज्यादा। तो आर क्या होगा? कम। बता क्या आइयो? ठीक है, ये बता क्या आइयो। सिर्फ आर इनवर्सली टू ए से बात नहीं बनती, ये भी बता दे अगर मेरे पास थिक वायर होगी तो उसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो आर कम होगा। लिखने में क्या रहा है? थिन है तो एरिया क्या होगा? तू बता क्या होगा? एरिया कम। तो आर क्या हो जाएगा बेटा? ऑटोमेटिकली ज्यादा। तो ये सारी बातें लिखनी होती हैं। समझ गए? अच्छा, वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो। रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो।
ठीक है, इस और गुड कंडक्टर है, क्या है बेटा, बस मेन 2 पॉइंट है, गुड कंडक्टर है और इनकी रेजिस्टिविटी कम है, इसलिए हम इसको एज अ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपने ये की पॉइंट जो मैंने आपको बताया है हर क्वेश्चन में ये लिख देते हो, आई डोंट थिंक कि किसी टीचर को मार्क्स काटने चाहिए। अच्छा जी, अब देखो प्लीज, अगर उसने रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड पूछा है, क्या पूछा है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, तो इसका मतलब वो तेरे से पावर पूछ रहा है। अगर खाली हीट होता तो एच होता है वो, लेकिन रेट वर्ड आ गया ना तो पावर होती है। ये क्वेश्चन बच्चे गलत कराते हैं। हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूं पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है। तो अब हीट का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी। तू कहेगी टी भी दे रखा है, दीदी 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 ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ, है ना, लेकिन रेट वर्ड देख के कंफर्म हो जाना आपको पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर। ये टाइम तुझे जान के दे रखा है ताकि तू गलती करे और एच वाला लगाए। ये बारीक बारीक गलती, और बच्चा लगा के आते हैं फिर कहते हैं ओ शिट मैन। भैया ये क्वेश्चन पे मार्क कर ले, रेट वर्ड देखते ही पी लगाना है, रेट वर्ड देखते ही क्या लगाना है, पी, रेट वर्ड देखते ही क्या लगाना है, पी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, आई स्क्वायर आर, आई बोलियो 5 5 44, देखना कितना आ रहा है, 25 इंटू 44 करना प्लीज, कितना आ रहा है, कितना बनना, 1100 राइट। प्लीज ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत यहां तक, हाँ जी कोई दिक्कत, पावर की यूनिट वॉट बोल देना, पावर की यूनिट वॉट बोल देना, ठीक है जी। 17 क्वेश्चन में बच्चों की गलती मैंने आपको पहले बता दी, बच्चे ना रेट वर्ड देखते हैं, रेट वर्ड ना देख के हीट वर्ड देख लेते हैं, टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी, रेट का मतलब पावर होता है, रेट का मतलब क्या होता है, पावर, रेट वर्ड से हमने करना है, ठीक है, रेट वर्ड से करना है, कोई दिक्कत, ये गलती आप लोग नहीं करोगे। विच यूजेस मोर एनर्जी, भैया एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देती हूँ, पावर इंटू में टाइम, ठीक है। नाउ यू हैव टू कंपेयर विच यूजेस मोर एनर्जी, खुद ही क्वेश्चन बता रहा है, यू हैव टू कंपेयर। एक बात बता, मोर का मतलब क्या होता है, कम ज्यादा, कम ज्यादा का मतलब क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन जब भी करते हैं तो सेम लेवल में करते हैं, सेम यूनिट में करते हैं, और यहाँ यूनिट का घपला है, यहाँ यूनिट का क्या है, घपला। तो मैंने क्या करा, मैंने वोट है सेम है, मैंने ये रखा सेम, मैंने ये तो सेम ले लिया, मैंने कहा तू भी वोट है, तू भी वोट है, वोट वोट सेम हो गई। अब ये मिनट है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो मैंने यहाँ पे सीधा 10 ले लिया, ये आंसर कितना आ रहा है, 12,000। ये करना प्लीज, 15,000, विच इज मोर, 15 या 12, फिर कह दियो टीवी इज यूजिंग मोर एनर्जी, खत्म। आप जब भी यूज करते हो बेटा जी, आपको सेम यूनिट में व्याख्यान करना होता है, अगर यूनिट ऊपर नीचे कर देगा तो वैल्यू सेम कैसे आएगी, दिमाग लगा, समझ रहे हो या नहीं, हटा दूं। आपके पास 2 लैंप है, एक ये और एक ये, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, ये पावर है, वोट किसकी यूनिट होती है बेटा, पावर की, ओके। अब बात करते हैं, what current is drawn from the line if the supply voltage is this, okay I will tell you। मेरी बात ध्यान से सुनो, पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है वी आई, लिख लो, एक होता है वी स्क्वायर बाय आर, एक होता है आई स्क्वायर आर। पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है वी आई, एक होता है आई स्क्वायर आर, और एक होता है वी स्क्वायर बाय आर। जब पैरेलल होता है ना तो पहले ये लगता है, ये किसी में भी लग सकता है, और ये सीरीज में लगता है, तो ये भी लिख दे, वी स्क्वायर बाय आर वी प्रेफर्ड इन पैरेलल, आई स्क्वायर आर वी प्रेफर्ड इन सीरीज, ये बात है। तो अब मेरे को ये बताइए ये बात किसकी कर रहा है, तू खुद बता दे। तो यहां से लगा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यहां से R आएगा 220 बाय में 100, 0 से 0 कैंसल,
484। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके फिर से पी का फॉर्मूला क्या होता है बोला, वी स्क्वायर बाय आर। 220 बाय 60, ठीक है। ये बताना कितना आ रहा है, 48 बाय 6, राइट, 4840 बाय 6। सिंस योर बोथ कनेक्शंस आर इन पैरेलल, तो मेरे को एक बात बता, वन इसको R2 कह ले, इसको क्या कह लेगी, R1। तो 1 बाय R1 कितना हो जाएगा, 484, 1 बाय 4840 बाय 6। कोई दिक्कत? एलसीएम ले ले, क्या आएगा, 4840, 10 जमा 6, 16 बाय 4840। आर कितना हो जाएगा बेटा? कोई दिक्कत? आपको ये पता होना चाहिए पी के 3 फॉर्मूले होते हैं, वी आई, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर। पैरेलल दे रखा हो तो वी स्क्वायर बाय आर लगता है, वहां से आर निकल गया दोनों केसेस से, उसका पैरेलल लगा दे। उसका क्या लगा दोगे, पैरेलल। क्या लगा दोगे, पैरेलल। लगा दिया बेटा, लगा दिया। अब फाइनली तुझे आई निकालना है, वी का फॉर्मूला बोलियो, आई आर। वी कितना है, 220, 4840 बाय 16। आई कितना हो जाएगा बता दे, 220 इंटू में 16, 4840, 0 से 0 कैंसल, और ये किस पे गया, 22, 8 बाय 11, और योर आंसर शुड बी इन एम्पियर। 8 बाय 11। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ गए? तो प्लीज ये बातों को फोकस करना। तुम्हें ना ये समझ नहीं आता कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, तो मैं तेरे को पहले क्लैरिटी दे रही हूँ। पी के 3 फॉर्मूले होते हैं, वी आई वाला, आई स्क्वायर आर वाला, वी स्क्वायर बाय आर वाला। पैरेलल हो तो वी स्क्वायर बाय आर वाला लगाइयो, सीरीज हो तो आई स्क्वायर आर वाला लगाइयो। अभी तक के क्वेश्चन में दिस इज ऑल्सो द बेस्ट क्वेश्चन, जहां बच्चा एक गलती खाने के चांस रखता है। 15वां और 17वां, यहाँ गलती खाने के चांस रखता है, तो बच्चे को ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने चाहिए, बिफोर एग्जाम एक बार नजर मार के जाना चाहिए, ठीक है। चलो आगे। अब देखो 14th, ये क्वेश्चन अगर कोई पढ़ के ना जाए ना, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चा पढ़ के ना जाए ना क्वेश्चन, तो वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। मतलब कि अगर आप बिना पढ़े जा रहे हो तो आपके बस का नहीं है ये अटेम्प्ट करना, इतना बता रही हूं। देखो, पावर यूज्ड इन 2 ohm रेजिस्टर, मुझे इसमें पावर चाहिए, ओके। मुझे किसमें पावर चाहिए, 2 ohm। यू हैव 2 केसेस। पहला केस की बात करेंगे, छोड़, मैं पहला केस बता रही हूँ, फिर अगली बार दूसरा केस बताऊंगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहला केस आप बगौल किसका रहे हो, सीरीज का पावर का फॉर्मूला बोलो, आई स्क्वायर आर। ये वो बच्चा कर सकता है जो मेरी ये बात जानता है कि भैया पी के 3 फॉर्मूले होते हैं, वी स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर आर। सीरीज में कौन सा लगता है, और पैरेलल में कौन सा लगता है। जो ये मेरी बात पकड़ गया ना, उसका तो गलत नहीं होगा, ये फोर श्योर है। अब मेरे को बता, तेरे को आई स्क्वायर, अगर आई पता हो तो आर क्या लेना था, 2 आई स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आएगा, खत्म। अब आई निकाल ले, आर बता, सीरीज है तो 1 जमा 2 कितना होगा, 3। वी इक्वल टू क्या होता है, वी तेरा 6, आई, आर तेरा 3, आई कितना हो गया 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर बोल दे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देख लो, ये वो बच्चा कर पाएगा जिसको ये लॉजिक पता हो कि सीरीज में आई स्क्वायर आर लगता है, पैरेलल में वी स्क्वायर बाय आर लगता है। क्योंकि सीरीज है इसलिए आई स्क्वायर आर लगेगा, आर तो 2 दे रखा है, आर तो 2 दे ही रखा है, आई निकाल के पुट करना है। समझ लो लॉजिक, लॉजिक समझ लो। ये बात कभी ना भूलो, नींद में भी ना भूलो, पी वी आई जनरल होता है, आई स्क्वायर आर सीरीज में लगता है, वी स्क्वायर बार पैरेलल में लगता है, ये बात कभी मत भूलो। और एक बात बताऊं, आज की टीचर्स भी कई बार ये बात कंफ्यूज रहती हैं कि कौन सा किस में फिट करें, लेकिन मैं तुम्हारे को कह रही हूँ, तुम बहुत छोड़ रहे हो कि भैया आई स्क्वायर आर किस में लगेगा, सीरीज। और इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि सीरीज में आई सेम होता है और पैरेलल में वी सेम होता है, तो जो सेम होता है उसी को तो अप्लाई करोगे, जो वेरी करो उसको लगा के क्या करोगे। समझ रहे हो? आजा सेकंड क्वेश्चन, आजा। हाँ जी, क्या बोल रहा है तू मेरे को, क्या बोल रहा है तू मेरे को, पैरेलल। श्योर हो जा, पी का फॉर वी तेरे को अब की बार दे रखा, आर तेरे को दे रखा, मेरे को पंगों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे को श्योर था वी स्क्वायर बाय आर होता है, इस पर्टिकुलर केस के लिए वी दे रखा है, आर तो पहले ही बता रखा था, खत्म हो गया।
जो मर्जी बोले मेरे को कोई मतलब ही नहीं है उससे, बाकी वो जो मर्जी बोले मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी श्योरिटी रहो कि मेरे को करना क्या है। कोई दिक्कत बेटा जी? क्लियर? तो ये छोटी छोटी मामूली मामूली बातें मेरे को पता है आप लोग भूल जाते हो, ऑल्दो मैंने पहले भी बहुत बार बता रखा है, हर बार जब भी मैं ये एक्सरसाइज कराती हूँ मैं बताती हूँ, बट ना एंड मोमेंट तो एंड मोमेंट होता है, जो सुन के गए बस जाके लिख दिया। राइट? सुनो, आजा, सॉरी, अ हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन। अच्छा, 13 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। A hot plate of oven are connected to a 220 volt line. Okay, they have two resistance 24 ohm. Okay, दो resistance है. Now you can use it separately, you can use it series, you can use it parallel. वो मुझे क्वेश्चन खुद कह रहा है कि आप 3 केस लेके चलो, तो आप लोग मुझे बताओ पहला केस क्या बोल रहा है? मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? सेपरेट, पूरा लिखना चाहिए ना, सेपरेटली। सेकेंड केस बोलियो बेटा, ये मैंने लिख दिया सीरीज। अगला केस बोलियो बेटा, पैरेलल। ओके, सेपरेटली का आर क्या होगा? 24। सीरीज का आर क्या होगा? 48। कोई दिक्कत? पैरेलल का आर क्या होगा बता दे? 1/24, 1/24 इट विल बी बेटा 2/24, इट विल बी बेटा 1/12। मेरा आर क्या होगा? 12। क्वेश्चन मुझे खुद कह रहा है आई हैव अ थ्री केसेस सेपरेट। आप प्लीज क्वेश्चन पढ़ा करो, जिस दिन तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना आ गया ना, साइंस इज नॉट डिफिकल्ट। मैं तो आज भी ये बात जानती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन की सेंस समझ में आ जाए ना, चीजें मुश्किल नहीं है। वो मेरे को 3 केसेस कह रहा है, सेपरेटली, सीरीज, पैरेलल। मैंने 3 केस खुद बना दिए। अब मैं तेरा बताऊं, तू आगे चाहे कर पा रही है या नहीं कर पा रही, इसके नंबर है। तू आगे कर पा रही है या नहीं कर पा रही, इसके नंबर है। और एक बात बताऊं, जिसको ये बात पता है वो आगे भी कर लेगा। कैसे? वी सबका क्या है बोल? वी सबका क्या है? समझ गई? अब तेरे को आई निकालना है। वी इक्वल टू क्या होता है? वी इक्वल टू क्या होता है? वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। वी कितना है? 220/24 आई, 220/48 आई, 220/12 आई। समझ गए बेटा जी? समझ गए? इजी लग रहा है या नहीं लग रहा? अभी मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है? बस केसेस पढ़, क्वेश्चन पढ़, केसेस पढ़। और आज आपका काम क्या होना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग इसको एक बार घर जाके कुछ मत करो, बुक उठाओ और करके देख ले, और एक बार फिर इसको ऑन करके वीडियो चेक कर लो, ठीक है या गलत है। 10 मिनट में सारी स्क्रॉल हो जाएगी। एक बार कर ले, फिर 10 मिनट फास्ट एंड फ्यूरियस चेक करती जा, ठीक है या गलत है। समझ गए मेरी बात? अगर टाइम है तो 12th क्वेश्चन बेटा जी, आ जाओ। Several electric bulbs are designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 वोल्ट। भैया तू बल्ब लगा रहा है, खुद दिमाग लगा। अच्छा, खुद ही बता रहा है, छोड़। किस में लगा रहा है? पैरेलल का पी का फॉर्मूला V²/R। R क्या हो जाएगा? V²/P। V बोलियो इंटू में P बोलियो। आ गया? कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? अच्छा, भूल जा, अब यहां तक भूल गया, केस 1 हो गया। अब सुन, यहां तक का मैंने कर दिया। हाउ मेनी लैम्प्स, हाउ मेनी का मतलब n होता है, n निकालना है। हाउ मेनी लैम्प्स? n लैम्प्स, लेट अस से n लैम्प्स। कोई दिक्कत? अच्छा, ईच अदर क्रॉस वायर, वोल्टेज कितनी है बेटा? 220। करंट कितना बेटा? 5 एम्पियर। V इक्वल टू क्या होता है बेटा? IR। V इक्वल टू क्या होता है? 220। I कितना है? 5। यहां से R कितना आ जाएगा? 220/5। ये कितने गया? 4, 44। कोई दिक्कत? अब एक बात बताऊं, इसका आर पता है, इसका आर पता है। हाउ मेनी कर दे डिवाइड, n क्या आ जाएगा? 4840 डिवाइड बाय 44। देख 44 1s आर 110, 110 ही तो आएगा।
कोई इशू? चले आगे, इजी। हाँ जी, पहले आप P, आपने कुछ नहीं करना, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लगा दे। ये तेरा V है, ये तेरा P है, यहां से क्या निकलेगा? R। V इक्वल टू आई आर से क्या लगाएगा? यहां से R, बड़े को छोटे से डिवाइड कर दिया ना, आ जाएगा खत्म। V इक्वल टू आई आर से R निकाल, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से R निकाल, दोनों R को डिवाइड कर दे बड़े से छोटे को, खत्म। यही तो किया। आई हैव अ 11th क्वेश्चन। मेरे पास 6 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं, इसको किस प्रकार लगाया जाए कि नेट आंसर नो आए? तो देखो, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, कर करके देखा जाता है, कर करके देखा जाता है, फिर आता है। तो मैंने एक केस अपने माइंड में ये बनाया, सुनता जा। 6 6 6, कोई दिक्कत किसी को? मेरे को एक बात बता, 6 जमा 6 कितना होता है? 12। तो 1/12 जमा 1/6, 1/r आएगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में पैरेलल है ना। कर 12, कितना बनेगा बेटा? 1 + 2, तो r कितना आ गया? 4। तो ध्यान, अगर आइडिया रखना है तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, जैसे 6। समझ गए मेरी बात? दोबारा सोच लो। देख बेटा, मैंने 2 तो सीरीज में लगा दिया, 6 जमा 6 क्या होते हैं? 12, और ये 12 इस 6 का क्या बन रहा है? पैरेलल। सेट कर दो। कोई दिक्कत बेटा जी? हाँ जी, हो रहा है? अच्छा, अब अगला देखियो बेटा। अगर, ओ माय गॉड, अगर किसी प्रकार 2 पैरेलल के साथ एक सीरीज की फिटिंग करी जाए, 6 और 6, देख इसको कैसे सॉल्व करोगे? प्लस 1/6, कितना बन रहा है? 2/6, यानी कि 1 बाय, तो इसका क्या बनेगा? 3। 3 और 6, तो मैं आपको पिक्चर दोबारा बना के दे देती हूँ, प्लीज एक बार चेक कर लेना। आपने 2 पैरेलल लिया विद एक सीरीज, एक केस, और आप सब कर सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत और लगा दो, थोड़ा सा जैक और मारना है, नंबर बहुत बढ़िया आएंगे। थोड़ा सा जैक कर लो, और पता है क्या, हिम्मत लगाओगे तो मार्क्स आएंगे। एक बार और तन मन धन से लगा लो, अपनी मेहनत करो, मेहनत आ जाएगा रिजल्ट, मैं बता रही हूँ, आता है। बोर्ड का तो वैसे ही आता है, क्योंकि बोर्ड में ना एक तो पेपर ऐसे देख के बनाया जाता है कि सामने वाले को पास भी कराना है, उन्होंने इस दिमाग से पेपर बनाया जाता है कि उनको बिल्कुल इतना हाई लेवल भी नहीं जाना, मतलब मीडियोकर रह के करना है। एवरेज पेपर आता है बोर्ड का, हाई लेवल बना दिया तो उनको भी पता है कि बच्चे फिर आगे बहुत तेज है। समझ जाओ तुम मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो पेपर ऐसा बनाता है कि एक डल बच्चा पास भी हो जाए और एक अच्छे वाला बच्चा अच्छे नंबर भी ले आए, मतलब कि भाई उसको ये सोच के बनाना कि पास भी कराना है बच्चे। सुनो, हाउ मेनी, फिर से क्या बात आ गई? एन, ये आर दे रखा है, ठीक है, ये फिर से वी आई आर लगा दे। वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। 220 आई आर। मैं तो तुम्हें गुस्सा सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि तुम और अच्छा करो, और मैं सिर्फ लास्ट 2 महीने में करती हूँ, उससे पहले मैंने तुम्हारे को कभी कुछ नहीं कहा। लास्ट के 2 महीने क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हारे लिए खुद त्याग करके बैठी हूँ, तो तुम भी करो। कितना आएगा? 44। एन क्या हो जाएगा? 176 बाय, खत्म। समझ गए? ठीक है जी, हटा दू ना? आजा। 9 वोल्ट का कनेक्शन है, कनेक्टेड किसमें बेटा? सीरीज में। ये देखिए सारे रजिस्टर्स हैं, सीरीज का टोटल आरएस निकाल। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12, कितना आ रहा है भैया? 13.4 बन रहा है ना शायद, है ना? 2 और 3 5, 5.1, 13.4 आ रहा है ना? आ रहा है 13.4। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने क्या बोला था? सीरीज, सारे रजिस्टर्स थे, सबका निकाल दे। कोई दिक्कत? निकाल दिया। फिर आफ्टर ऑल तेरे को पता है वी इक्वल टू क्या होता है? वी कितना था? 9। आई तुझको निकालना है, आर बोले तो 13.4, आई कितना हो जाएगा? 9 बाय, आंसर शुड बी इन एम्पियर्स। कोई दिक्कत?
पहले आपको टोटल आई निकालना पड़ेगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, पहले आर एस निकाल के ही तो निकाल पाएगी क्योंकि सीरीज के अंदर करंट क्या होता है, सेम। अच्छा, और ऐसा क्यों, क्योंकि तेरे को इंडिविजुअल वी नहीं पता और सीरीज के अंदर वी डिफरेंट होता है, तो तेरे को टोटालिटी से ही बात बनानी पड़ेगी। वी क्या होता है, डिफरेंट, तो तू नहीं लगा सकती कि भाई मैं सीधा वी आई आर लगा दूं, आंसर नहीं आएगा क्योंकि सीरीज का वी डिफरेंट होता है पर आई सेम होता है, तो तू आई सेम कर दोगे। आई क्या कर दोगे बेटा जी, सेम। कोई दिक्कत? ओके, आर निकालना है, वोल्टेज कितनी है बेटा जी, 12, करंट कितना है, मिली एम्पियर, डोंट यूज मिली, यूज एम्पियर, डोंट यूज मिली, यूज एम्पियर। वाई? क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर होती है जिससे आंसर ओम आता है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो बस कुछ मत कर, v इक्वल टू क्या लगा देगी, आई आर। v कितना है, 12, आई 2.5 इंटू 10 की पावर -3। बेटा जी यहां से क्या आ जाएगा तेरा, आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बहुत सरल है चीजें, बहुत सरल है चीजें। वी आई आर, पी वी स्क्वायर बाय आर, पी आई स्क्वायर आर, इसके अलावा लग क्या रहा है, तुम एम ही डरे हुए हो। देखो 7वां क्वेश्चन, मेरे जैसा बंदा हो, हर कोई ये कहता है वो मेरे को ग्राफ थोड़ी देंगे, है ना, हर कोई ये कहता है ग्राफ थोड़ी देंगे, पर अगर मेरे को कोई दे दे और मेरे को पेपर थोड़ा लेवल भी अच्छा हो और हो भी इजी, ऐसी सिचुएशन में मैं इस क्वेश्चन को केस स्टडी में मोल्ड कर सकती हूँ। ऐसी सिचुएशन को मैं केस स्टडी में मोल्ड कर सकती हूँ। अगर कोई मेरे को देना पेपर बनाना, तुम्हारे को आते हुए को भी घुमा सकती हूँ मैं, मतलब कहने का मतलब है आती हुई चीजों को भी मोल्ड करके दे सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो केस स्टडी की फॉर्म में आ सकता है। पहला क्वेश्चन ग्राफ बना दो, दूसरा क्वेश्चन आर बता दो, तीसरा क्वेश्चन अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूं तो आर क्या होगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन वही है तेरी एनसीईआरटी का, मैं कैसे घुमा रही हूं। तो इसे कहते हैं जादू। देखते रहो, अब तुम कुछ नहीं करना। सबसे पहले ग्राफ कैसे बनाओगे, इधर क्या रखेगी, इधर क्या रखोगे, आई। पहले तो देख ले गैप कितने का है, ज्यादातर 1 का लग रहा है, यहां देखो तो, है ना, 1 का लग रहा है ना। तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बहुत कुछ कर सकते हो तुम धरती पे, आ जाओ फटाफट से। ठीक है, 2, 4, 6, बस डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत? मेहनत तो करनी पड़ेगी। 0.5 पे 1.6 है। कोई दिक्कत? 2 से थोड़ा छोटा कम कर दोगे। 1 पे 3.4 है, 2 पे 6.7 है, 3 पे 10.2 है, 4 पे 13.2 है। आ गई स्ट्रेट लाइन, आ गई। ग्राफ क्लियर? कुछ नहीं, जैसे मैथ्स में नॉर्मल ग्राफ नहीं बनाते, वी स्केलिंग देख और कर दे। ठीक है, बना दिया। और जब अगर स्ट्रेट लाइन ना आ रहा हो ना, समझ लियो गड़बड़ कर रहा हो, क्योंकि वी और आई का ग्राफ हमेशा क्या आता है, एंड इट शुड पास थ्रू ओरिजिन, ये भी याद रखियो, ये 0 से ही पास होना चाहिए। डन। आर कैसे निकालते हैं, मेरी बात सुनियो। आर निकालने का तरीका है v2 माइनस v1, i2 माइनस i1। कोई भी 2 वैल्यू उठा ले, जिसकी कैलकुलेशन तुझे सरल लगे ना वो उठा ले। जैसे मैंने ये उठा ली, मेरे को इसकी कैलकुलेशन सरल लग रही है, जिसकी कैलकुलेशन तेरे को सरल लगे वो उठा ले, कोई भी 2। देख, मान ले i2 तेरा 4 है और i1 3 हो गया। थ्री आंसर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को जी? कोई दिक्कत? जिसका तुझे सरल लगे कोई भी 2 उठा ले कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझ जैसे बंदा अगर इसको थोड़ा मोल्ड करना चाहे तो मैं इसको एज अ केस स्टडी बहुत बढ़िया मोल्ड कर सकती हूँ। तो मतलब दिमाग लगा के चलो। और मैं बताऊं, बच्चे अभी भी ऐसे होंगे, इसमें इसकी केस स्टडी में भी फुल नंबर नहीं ले पाएंगे, और जबकि कुछ था भी नहीं। इसके साथ नेसेसरी कंडीशन भी दे सकती हूँ। आप कोई सा भी वी ले लो और कोई सा भी आई ले लो, वी बाय आई का रेशियो हमेशा फिक्स आता है, क्योंकि वी बाय आई क्या होता है, कांस्टेंट। याद करना नेसेसरी कंडीशन, टी कांस्टेंट, वी बाय आई का रेशियो कांस्टेंट। मैं तेरी इस बात का भी फायदा उठा सकती हूँ, समझ रहे हो?
मतलब मैं तुम्हारे को बता रही हूँ मैं चीजों को कैसे मोल्ड कर सकती हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 6 क्वेश्चन। मुझे डायमीटर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, 0.5 इंटू 10 की -3 मीटर। रेडियस हो गया 0.5 बाय 2 इंटू 10 की -3 मीटर। एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। पाई हो गया 22/7। 0.5 बाय 2 का स्क्वेयर 10 की -6। यहां तक पल्ले पड़ा। डायमीटर है बेटा मिलीमीटर में, डायमीटर मिलीमीटर में है तो पहले मीटर में कर ले। मीटर में करने के बाद आपका रेडियस निकाल दो। रेडियस निकालने के बाद एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? कहां पे? नहीं 6 आएगी। 3 का जो स्क्वायर ये ऐसे बनेगा। 3 का स्क्वायर है 10 की -3 इंटू 10 की -3। बेसिस ऑफ सेम पावर आ रहा है। समझ गए? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। बेसिस ऑफ सेम पावर्स आर एडेड तो 6 बनेगी। क्या बनेगी? 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, आजा। अब रो तेरे को कितना दे रखा है? 10 की -8। कोई दिक्कत? लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है। आर कितना बेटा? 10 ओम। आर कितना है? 10 ओम। आर इक्वल टू क्या होगा? रो एल बाय ए। आर बोलियो, रो बोलियो। गुड। एल तुझको चाहिए, ए बोलियो। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। 10 इंटू 22/7, 5/10, 5/10 और ये तेरा 4, 10 की -6, 10 की -8 इंटू 1.6 एल। कोई प्रॉब्लम? 1.6 को भी लिख सकती हूँ 16/10। 1 0 से 1 0, 5 से 10 गया 2 पे। रुक जा, सुन ले। 2 से गया 11 पे। 10 की -8 है, 10 की 2 बचेगी ऊपर। कर लेंगे सेट, एल आ जाएगा। बड़ी बात या नहीं बनी? मल्टीप्लाई तो करना तो हो जाएगा। 1000 बना ले। 55/28 इंटू 16 बनेगा। 55/28 इंटू क्या बनेगा? 16 हो जाएगा। मीटर लगा देना। क्या लगा दोगे? मीटर। अब सुन, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड? सुन लो, इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क दिखाना। कहीं तुम इसको डबल करके को लो मैं करती हूँ 2 इंटू 0.5 फिर अप्लाई करूंगी। ओ भाई प्लीज 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 प्लीज, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस मत करना। आपको पता है आर होता है 1/d², बता रखा है। डायमीटर क्या बोल रहा है? डबल। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 1/4। तो 10/4 आंसर है इसका, क्योंकि इसका 1/4 है। खत्म। अगर बाय द चांस तेरे उसकी एल में कमी हुई ना कैलकुलेशन में, सेकंड आंसर गलत निकलेगा। एटलीस्ट सेकंड में तो बच जाएगी। अगर तेरे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में गलती हुई तो तू कहीं नंबर ना कटवा बैठे, इसलिए कह रही हूँ कि इसको डायरेक्ट कर लियो। आर 1/d² होता है, डबल कह रहा है तो 1/2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 1/4। और आर तेरा 10 है तो 10/4 कितना हो गया? 2.5। बहुत अच्छे, आगे समझ। बढ़िया, बहुत कुछ कर सकते हो तुम, बस थोड़ा सा हिम्मत जुटाओ। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड? पैरेलल। वाई सो? हाई रेजिस्टेंस। ओके, देखो बच्चे, देखो 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 देखो, सुनो। 4th क्वेश्चन देख। अभी मैं तेरे को सोल्व करा रही हूं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है, दोबारा सुन लो। मैं तो पूरा सोल्व करा रही हूं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है, इसका आंसर 1:4 आता है। क्या आता है? 1:4। 1:4 ही है ना?
कितना दे रखा है? 1:4 आता है। थोड़ा सा सेट करके चली जाइए, इट विल कंज्यूम योर लॉट ऑफ टाइम। आंसर आएगा जरूर, लेकिन 4 या 5 मार्क्स में आ गया तो इसलिए मैं तेरे को सोल्व करा रही हूँ। 4 मार्क्स में आ गया तो मैं इसलिए तेरे को सोल्व भी करा रही हूँ। लेकिन अगर एमसीक्यू में आए, डोंट वेस्ट योर टाइम, 1-4। क्या आंसर? 1-4। तो मैं अब आपको सोल्व करा रही हूँ, इसको कैसे सोल्व करना है। फोर्थ, इसका आंसर 1:4 है। अगर एज अ एमसीक्यू आए तो बी रेडी विद दिस, 1:4 पे टिक कर दोगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे वैसे पूछे तो बेटा जी बी रेडी विद दिस। चलो, 2 कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ बराबर, ओके, डायमीटर बराबर, जिसका लेंथ और डायमीटर बराबर होगा, इसका मतलब उसका आर बराबर होगा, क्योंकि आर डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया। डायमीटर से क्या आता है? एरिया। तो इसका मतलब उसका लेंथ और एरिया बराबर है, तो उसका आर बराबर है। उसका आर क्या है? बराबर। ओके, मैंने उसके आर को एक्स मान लिया। क्या मान लिया? मैंने उसके आर को एक्स मान लिया। लेट रेजिस्टेंस बी एक्स। ओके, फर्स्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। मैंने इसके 2 कॉलम बना लिए, एक कौन से वाला और एक, ओके। जब मैं सीरीज में करती हूं बेटा, आर एस का फॉर्मूला बनेगा x प्लस एक्स 2x। जब मैं इसको पैरेलल में करती हूँ 1/x जमा 1/x बेटा 2/x, बेटा मेरा आर पी कितना आ जाएगा? x/2। क्या किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत है? सीरीज में सम होता है, पैरेलल में 1/r 1/r 1 प्लस 1/r2 होता है। क्या किसी बच्चे को यहां तक प्रॉब्लम है? ठीक है यहां तक सबका? ठीक है। अब सुन, V इक्वल टू IR होता है, पोटेंशियल सेम बोल रहा है, ये वर्ड लिखा हुआ, पोटेंशियल इज सेम। तो इसका मतलब V/2x मेरा I सीरीज का है और V बाय ये मेरा पैरेलल का है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? V इक्वल टू IR लगाया है उधर भी और इधर भी, एक बार सीरीज का आ गया और एक बार किसका आ गया? पैरेलल का। ठीक है। H क्या होता है? I² RT। I कितना है? V/2x का स्क्वायर, R है 2x इंटू में T, ये मेरा सीरीज का है। हीट पैरेलल की आएगी I² RT बेटा, I मेरा 2V/x का स्क्वायर, R मेरा x/2 और ये T। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब सीरीज बाय पैरेलल को डिवाइड कर दो, सीरीज को पैरेलल से। V² 4x² 2xt 4V² xt x² 2। ओके, अब देखो जो कटता है काट दो। T से T कट गया, x² से x² कट गया, V² से V² कट गया, x से x कट गया, 2 और 2 4, सिर्फ ये 4 बचा। तो मैं तुम्हारे को पहले कह रही हूँ कि एमसी को लेकर इतना दिमाग मत लगाना, बट अगर 3 नंबर में तुम्हें आना चाहिए। एक बात बताऊं, जब तुम्हारे को आ जाएगा तो आंसर भी 1:4 ध्यान में रह जाएगा। इतना दिमाग चलता है तुम्हारा। अगर तो इसको सोल्व करना जानता होगा ना, तेरे को ये भी पता होगा कि इसका आखिरी आंसर 1:4 है। तो 3 या 4 में आए तो बैठ के टाइम मत वेस्ट करियो, 1:4 में टिक कर दियो। बट अगर ज्यादा का है तो तुझे आना भी चाहिए ऑफिशियली। कुछ भी तो नहीं करना, आर निकाल आई निकाल पुट कर, आर निकाल आई निकाल पुट कर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हटा दू जी। पावर 220, पावर 100 वोल्ट है, वोल्टेज 220 है। पावर 100 वोल्ट है, वोल्टेज 220 है। बल्ब है। तेरे घर पे बल्ब कैसे कनेक्टेड होते हैं? तेरे घर पे बल्ब कैसे कनेक्टेड होते हैं? और पैरेलल का फॉर्मूला आर क्या होगा? 220 इंटू 220 भाग में, तो आंसर इज 22 इंटू 22। कोई दिक्कत? कोई बात नहीं। P इक्वल टू फिर से क्या लगाएगा? V² बाय, अब की बार V इंटू में 110, R बोले तो 22 इंटू में 10/2, 10/2 बेटा जी 5 इंटू 5 कितना आ गया? मैं नहीं करती मल्टीप्लाई। 484, मेरे को पता 484 था, पर काटने में कितना आसान हुआ 22 से। अरे ये काटा है 5 से,
5 5 25। कोई दिक्कत? इजी। अब आप लोग चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी से अच्छे नंबर लेना, तो जिनका एग्जाम है भैया उनको तो करना ही करना है, बट जिनका एग्जाम नहीं है स्टिल वो लोग प्लीज आधा घंटा डिवोट कर देना, एनसीईआरटी खोलना, पीछे से क्वेश्चन लिखना और एक बार टैली कर लेना। मैं कह रही हूं एक चैप्टर तो कम से कम पक्का हो जाएगा। हाँ जी, पी के 3 फॉर्मूले बताए थे, बता दे। वी आई आई स्क्वेयर आर, आई स्क्वेयर आर बताया था, ये नहीं बताया ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मूला, दिस इज नॉट द फॉर्मूला। नहीं बताया ना ये फॉर्मूला, तो नोट पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? नोट। ये 3 तो मैं अपने मुंह से कह रही हूं होते हैं, कोई दिक्कत? ओके। A piece of wire of resistance is cut into 5 equal part. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर उसका रेजिस्टेंस आर है तो ईच को हिस्सा कितना मिला होगा? आर बटा 5, आर बटा 50, आर बटा 5, आर बटा 5, आर बटा 5। These part are then connected in parallel. अब इनों को पैरेलल में कनेक्ट करा गया, तो 1 बाय आर पी क्या आएगा? 5 बाय आर, 5 बाय आर, 5 बाय आर, 5 बाय आर, 5 बाय आर। बेटा आर विल बी योर, तो इट विल बी 25, 1 बाय आर पी। तो आर पी कितना हो गया बेटा? आर बाय 25। आर को ये आर डैश खिलाएगा क्योंकि न्यू है ना, आर को आर डैश से डिवाइड करो। आर कितना था? आर, ये कितना? आर बाय 25। तो आंसर इज, कोई दिक्कत? भैया इसको मत रट लेना क्योंकि मिनट नहीं लगेगा, 10 दे देगा, मिनट नहीं देगा, मतलब कोई और बात पर लट दे, तो इसको तो लॉजिक लगा सकते हो। मैंने 10 में डिवाइड करा, फिर ये मैंने 5 में डिवाइड करा, तो आर बटा 10 हिस्सा बनेगा। समझे? जो चीज थी वो मैंने तेरे को बता दी, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत सालों से यही है, तो अभी मैंने कहा कि देख लेना। कोई दिक्कत? अच्छा, हाँ जी प्लीज। इलेक्ट्रिक मोटर है, मैंने कहा ठीक है, आई उसका 5 है, वी उसका 220। बेटा पी का फॉर्मूला बोलिए, वी आई 220 इंटू 5 कितना आ रहा है? 1100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मैं बताती हूँ, वो यहां तक का तो हो गया, अगर तू यहां तक निकाल के आ जाती है नंबर कटवा बैठेगी, क्योंकि उसने एंड भी बोला है, उसने एंड भी बोला है। एनर्जी कंज्यूम बेटा क्या होगी? पावर इंटू में टाइम। 1100 वोट है ना, डिवाइडेड बाय 1000 कर दे, इंटू में 2, तो आंसर विल बी किलो वोट। कोई दिक्कत? क्लियर? पक्का? तो देख लेना है इसको भी। हाँ जी प्लीज। भैया एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होती है तू बता, भी बताया। पावर इंटू में टाइम, पावर कितनी है? 400, किलोवाट में करेगी तो डिवाइड बाय 1000। टाइम 8 घंटा, कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। 8 घंटा 30 दिन के लिए। 4 इंटू 8 इंटू 3 करना, 96 आ रहा है। ठीक है, अब कॉस्ट, कॉस्ट का फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट, एनर्जी कंज्यूम इंटू में रेट, 96 इंटू 3 कर दीजिए। कोई दिक्कत? हाँ जी। अब बल्ब इज कनेक्टेड टू दिस वोल्ट, ओके, करंट इज दिस, पी का फॉर्मूला क्या बता रखा है? वी आई 220 इंटू 0.5। कोई दिक्कत?
ओके, R is 20, I is this, हीट, हीट, अब रेट तो नहीं बोला ना, हीट ही बोला है ना, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 30। कोई दिक्कत? कैलकुलेट द हीट। ओके, हीट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्यूवी भी होता है। हीट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? क्यूवी। क्यूवी कैसे? क्यू क्या होता है? आई टी, वी क्या होता है? आई आर, मिलकर क्या बना? तो ये भी होता है। क्यू तेरे को डायरेक्ट क्या दे रखा है? 96,000। वी कितना दे रखा है? 50। खत्म। डायरेक्ट क्यूवी भी होता है। क्या होता है? क्यूवी। आ जाइए। एच क्या होता है बोलो? स्क्वायर आर टी। एच कितना है? 100। आई स्क्वायर नहीं पता। आर कितना है? 4। टी कितना है? 1। 400 से गया 25। आई स्क्वायर 25 तो आई 5। वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। आई 5 तो आर 4। 5 4 आर। डन हो जाएगा। कर लेना, 2 4 ही रह गया, ज्यादा नहीं रहते। मेन एक्सरसाइज थी।